So Shivaji is relevant even today because of the way he conducted his administration. एक माँ जिसने अपने बच्चे को लोरियां नहीं बल्कि रामायण और महाभारत की कहानी सुनाई, उस बच्चे को आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। पर उन्हें छत्रपति बनाने का संकल्प उनकी माँ जीजाबाई ने उनके बचपन में ही ले लिया था। लोग पूछते हैं कि शिवाजी ने मुगलों की इतनी बड़ी सेना को कैसे धूल चटाई। इसका जवाब छुपा है जीजाबाई की उन बातों में जिसमें उन्होंने शिवाजी को दुश्मन की ताकत नहीं बल्कि उसकी कमजोरी पहचानना सिखाया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन से लेकर बड़े होने तक की वो अनसुनी कहानियां और वो सीख जिसने एक छोटे से बच्चे को मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा काल बना दिया। जब शिवाजी छोटे थे तो उनके पिता उनको बीजापुर के सुल्तान के दरबार में लेके गए। उस टाइम का नियम था कि सुल्तान के सामने झुककर उनको सलाम करना होता था, लेकिन जब शिवाजी की बारी आई तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक आजाद परिंदे की तरह सीना तान कर सुल्तान को देखा। ये उनकी पहली बगावत थी। उन्होंने दिखा दिया कि उनका सर सिर्फ स्वराज्य के सामने झुकेगा। एक बार जीजाबाई उनको किले की बुलंदी पर लेकर गई और उन्हें नीचे दिखाया तबाह हुए गांव और मंदिर। उन्होंने कहा, बेटा, ये जमीन तो तुम्हारी है, लेकिन इस पर अधिकार आज भी दुश्मनों का है। तभी से उस नन्हे शिवाजी ने कसम खाई कि वो इस मिट्टी को आजाद करवाएंगे। जब वो किशोर अवस्था में थे तब उस गांव के एक पाटिल ने एक महिला के साथ बुरा व्यवहार करा। तब उस प्रभावशाली पाटिल को उन्होंने अपने दरबार में बुलाया और बिना डरे हुए उसे कड़ी सजा सुनाई। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र में ये बता दिया कि अब एक ऐसा नेता आ गया है जो गरीबों की रक्षा करेगा। अब बालक शिवाजी बड़े हो रहे थे और उनके साथ बड़ा हो रहा था उनका वो सपना जो उनकी माँ जीजाबाई ने उनकी आंखों में बोया था, हिंदवी स्वराज। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। मुगलों की सेना बहुत विशाल थी, लेकिन जीजाबाई ने हमेशा शिवाजी को एक बात बताई थी कि अगर दुश्मन तुमसे ताकत में बड़ा हो तो उसे उसकी ताकत से नहीं, उसकी बुद्धि से हराया जाता है। शिवाजी को समझ आ गया कि मुगल केवल मैदानी इलाकों में लड़ना जानते हैं, इसलिए उन्होंने मुगलों की चालाकी को उन्हीं पर उलट दिया। उन्होंने पहाड़ों के घने जंगल और वहां के किलों को अपनी ढाल बनाया, जिसको आज हम गुरिल्ला वॉरफेयर के नाम से जानते हैं। लेकिन उस टाइम पर यह मुगलों के लिए कभी ना खत्म होने वाला खौफ था। अब तक शिवाजी महाराज मुगलों की आंखों की किरकिरी बन चुके थे और दिल्ली के तख्त पर बैठे औरंगजेब को समझ आ गया था कि ये कोई मामूली बगावत नहीं है, बल्कि एक नए साम्राज्य की आहट है। जहाँ जहाँ भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। औरंगजेब ने बार बार अपनी विशाल सेना भेजी, लेकिन उसे हर बार हार मानकर वापस आना पड़ा। शिवाजी की गुरिल्ला टैक्टिक्स ने मुगलों की नाक में दम कर रखा था। एक बार शिवाजी महाराज एक समझौते के तहत औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। वहां उसने उनका अपमान किया और उन्हें नजरबंद कर लिया। चारों तरफ मुगल सैनिकों का कड़ा पहरा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाएंगे। लेकिन औरंगजेब ये भूल गया था कि उसने एक शेर को पिंजरे में डाला है, जिसकी रगों में जीजाबाई के संस्कार दौड़ते हैं। जब शिवाजी मुगलों की कैद में थे तो उन्होंने जल्दी ही एक स्ट्रेटेजी अपनाई और बीमारी का बहाना लगाया और गरीबों को मिठाई बांटने का सिलसिला शुरू किया गया। रोजाना मिठाई के बड़े बड़े टोकरे किले से बाहर जाया करते थे। शुरुआत में तो मुगलों ने चेकिंग की, लेकिन फिर वो लापरवाह हो गए और फिर वही हुआ जो इतिहास बन गया। एक बार शिवाजी को मौका मिलते ही वो उन टोकरों में बैठकर बाहर निकल गए। जब तक औरंगजेब को पता चलता वो मीलों दूर तय कर चुके थे। औरंगजेब ने अपनी पूरी जिंदगी शिवाजी महाराज को रोकने में लगा दी, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुआ। और उसने अपनी कथाओं में भी लिखा है कि मैंने पूरे 25 साल कोशिश की, लेकिन उस इंसान ने मेरी नींद उड़ाकर रख दी थी। हिंदवी स्वराज्य मुगलों की कैद से निकलने के बाद शिवाजी महाराज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका लक्ष्य अब साफ था, केवल किले जीतना नहीं बल्कि हर एक हिंदुस्तानी के दिल में स्वराज्य की लौ जलाना। उन्होंने 350 से भी ज्यादा किलों पर अपना आधिपत्य जमाया।
रायगढ़, प्रतापगढ़, अब हर एक पत्थर उनकी जीत की गवाही दे रहा था। लेकिन ये स्वराज्य केवल एक राजा का राज्य नहीं था, ये था हिंदवी स्वराज्य, जहाँ हर किसान को सम्मान मिले, महिलाओं की रक्षा हो और हर धर्म के लोग गर्व से जी सके। शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया कि ताकत तलवार में नहीं, इरादे में होती है। उनका बचपन, जीजाबाई की वो सीख और मुगलों के खिलाफ वो संघर्ष आज भी उस इंसान के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जानता है। शिवाजी महाराज तो चले गए, लेकिन उनका स्वराज आज भी हर एक भारतीय के दिल में जिंदा है। धन्यवाद।